पीस एंड डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम लाहौर का सियाहती और तालीमी दौरा लाहौर बादशाही मस्जिद का विजिट किया गया, जिसमें फैसलाबाद से 2 यूनियन 271 और 272 के समाजी कारकुन, सीजी मेंबर्स, मजहबी रहनुमा, खवातीन लीडर्स ने शिरकत की। 60 से ज़्यादा खवातीनों हजरात ने शिरकत की। वहां पर मुफ्ती सैफुल्लाह खालिद और प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बादशाही मस्जिद का विजिट करवाया। इस मौके पर औरंगजेब ने मस्जिद की तारीख तफसील से बयान की। सब ने उनकी बातें गौर से सुनी। हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद लाहौर में। बादशाही मस्जिद जो कि मुग़ल कंस्ट्रक्शन है और छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद को 1671 में इस मस्जिद का काम स्टार्ट किया, 1674 में कंप्लीट किया। 3 सालों के अंदर ये आलीशान मस्जिद कंप्लीट की गई। 25 से 30 हज़ार मज़दूरों ने पर डे यहाँ पे काम किया और ये मस्जिद इस वक्त पाकिस्तान की दूसरे नंबर की बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद के बाद। फैसल मस्जिद जो है वो 40 से 45 साल पुरानी है, जबकि ये बादशाही मस्जिद 350 साल पुरानी है। इस मस्जिद में 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और साल में 3 ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें ये मस्जिद नमाजियों से फुल होती है। रमज़ान के महीने में जुम्मतुल विदा, ईद उल फितर, ईद उल दुहा, ये मस्जिद इसका जो कवर्ड एरिया है जिसको मेन प्रेयर चैम्बर कहते हैं और जो वाइट मार्बल का बना हुआ है और इसके लिए पानी मुख्तलिफ मशकीज़ों में, बर्तनों में और कंटेनर्स में भर के लाते थे। लेकिन जैसे जैसे लाहौर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती गई तो बादशाही मस्जिद में फिर 2 बड़े वज़ूगाह तमीर किए गए। ये जो मीनार है इस तरफ जहाँ से हम अपने शूज़ उतार के मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, राइट एंड लेफ़्ट 2 बड़े वज़ूगाह तमीर किए गए। जब बादशाही मस्जिद को तमीर किया गया तो इसमें 3 किस्म के स्टोन्स यूज़ हुए। एक तो है ये संग सुरख जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये इंडिया के इलाके जयपुर राजस्थान से है जिसको पिंक सिटी कहते हैं। सेकंड है वाइट मार्बल, सामने जो बड़े डोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका स्टोन भी इंडिया के इलाके मकराना डिवीज़न से है। लेकिन जब बादशाही मस्जिद को बनाया गया उस वक्त गाड़ियाँ, ट्रक और बसेस तो थे नहीं, तो फिर ये मटीरियल इंडिया के इलाके राजस्थान से यहाँ लाहौर तक कैसे पहुँचा। इसके लिए फिर उन्होंने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कार्ट्स, छकड़ा गाड़ियाँ उनका इस्तेमाल किया और 80 दिनों के अंदर इंडिया के इलाके राजस्थान से ये मटेरियल यहाँ लाहौर तक लाया गया। और मुफ्ती सैफुल्लाह खालिद ने भी पीडीएफ की काविशों को सराहा। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नुमान साहब का और मोहतरमा रुमाना बशीर साहिबा का कि वो हमेशा पीस पर पिछले 20 साल से मैं उनके साथ अटैच हूँ और बादशाही मस्जिद के साथ भी मेरी अटैचमेंट 18-20 साल से तकरीबन है। हम पीस पर दुनिया भर में काम, अभी मैं हाल ही में अफ्रीका के एक पीस विज़िट पे था, 1.5 माह कबल मेरी वापसी पाकिस्तान में हुई। तो दुनिया भर में हम पीस के लिए काम करते हैं और बतौर पीस एम्बेसडर हम प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में शरीक होते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का बायस है कि पीस डेवलपमेंट ने आपके लिए ये सारा अरेंज किया और हमें भी उसमें जो है इन्वॉल्व किया। बादशाही मस्जिद का विज़िट, बादशाही मस्जिद एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब और तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं, आसमानी और दीगर मज़ाहिब, उसका टच बादशाही मस्जिद में ही दिया गया। आप देख सकते हैं कि बादशाही मस्जिद के राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर अगर यहाँ पे देखें तो राजा रंजीत सिंह की मड़ी है, गुरुद्वारा जो बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ बिल्कुल अटैच है। और सामने ये शाही किला और इस साइड पर अगर आप रोशनाई गेट से बाहर जाएं तो यहाँ पर एक चर्च है और साथ ही एक मंदिर भी है। तो ये सिंबल है तमाम मज़ाहिब के लाहौर, और लाहौर में ये ख़ास प्लेस बादशाही मस्जिद, शाही किला और ये राजा रंजीत सिंह की मड़ी और दीगर ये जो हिस्टोरिकल मकामात हैं, ये हमें अपने मज़ाहिब की याद दिलाते हैं। और यहाँ पर दुनिया भर के जितने बड़े मजहबी रहनुमा हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, लीड करते हैं। और जो भी नया एम्बेसडर पाकिस्तान में आता है तो सबसे पहले मज़ार इकबाल पर यहाँ हाज़िरी देता है और बादशाही मस्जिद का विज़िट करता है। इसी तरह आज मैं आपको दिल की गहराइयों से, हमारी सिस्टर्स भी हैं और फैसलाबाद के जो ग्रुप हैं, हमेशा से मैं उनके साथ हूँ। आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। वफद के साथ आए मेंबरान ने पीडीएफ का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तबार टीम का कि आपने एक दफ़ा फिर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमारे इस एक्सपोजर विज़िट को आपने
पैकेज बनाया और उसके साथ साथ प्रमोट करने में PDF के प्रोग्रामों को प्रमोट करने में आप मदद कर रही हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के जो सालाना शेड्यूल है कि लोगों को बताना बैनुल मज़हब हमआहंगी अमन के बारे में, मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में, तो इसी सिलसिले में एक सियाहती प्रोग्राम और तालीमी प्रोग्राम एक्सपोजर विज़िट था लाहौर का, जिसमें हम सबसे पहले एक गुरुद्वारा में गए। वहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ सिख मज़हब के बारे में बल्कि दूसरे तमाम मज़ाहब का अहाता किया कि तमाम मज़ाहब जो हैं वो अमन, भाईचारे और रवादारी का पैगाम देते हैं। यही सिख इज़्म की निशानी है। और इसके बाद हम बादशाही मस्जिद और शाही किला में आए, जहाँ पर तारीख़ी मकामात, यहाँ पर उलमा कराम ने और जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे ग्रुप को बताया कि इसकी तारीख़ क्या है और ये कैसे बैनुल मज़हब हमआहंगी और अमन के लिए फ़रोग़ के लिए सदियों से कोशा है। ये बड़ा अच्छा लगा ग्रुप। यूसी हमारा जो 5 एक्सपोजर विज़िट होंगे उसमें सबसे पहला ग्रुप था हमारा UC 271 और 272 के जो सोशल वर्कर थे, मजहबी रहनुमा थे और इनके साथ साथ हमारे ख़वातीन लीडर थे, सियासी रहनुमा थे, उन्होंने शिरकत की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की। और आज का जो हमने टूर किया है खुसूसी तौर पे ये समझें कि एक मजहबी रवादारी की तरफ एक बड़ा अहम स्टेप है हमारा। साफ आज की गुफ्तगू से, आज के मेल मिलाप से, जैसे हम गुरुद्वारा में गए, हमारी सिख कम्युनिटी है उधर, उसके अलावा हम फिर बादशाही मस्जिद में आए हैं। इधर मौलाना मुफ्ती साहब हैं हमारे साथ, उन्होंने हिस्टोरिक इसकी बादशाही मस्जिद की जो हिस्ट्री है वो उससे हमें आगाह किया। बेशक इससे पहले भी मैंने टूर किए हैं स्कूल्स के साथ, सियासी टूर फैमिली के साथ, इधर शाही मस्जिद में भी, ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस में। लेकिन आज एक अहम सबक में सीखने को मिला है कि वाकई हम बींगे पाकिस्तानी, हम जितने भी पाकिस्तान में मज़ाहिब मसालिक बसते हैं, हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। हम बड़े मशकूर हैं PDF प्लेटफॉर्म के लिए, तो जिन्होंने ये इतनी एफ़र्ट की और यानी हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी और हमने गुरुद्वारा में गए, वहाँ भी जो उनके सिख प्रोफेसर साहब थे उन्होंने अपने मज़हब के बारे में हिस्ट्री बयान की। और फिर हम बादशाही मस्जिद में आए और वहाँ आकर भी हमने इस मस्जिद की हिस्ट्री को जाना। तो वहाँ के ख़तीब ने भी यानी मज़ाहब के बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया और सुलह और सलामती का पैगाम दिया, तो जिससे हम बड़े मुतासर हुए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस PDF के जो प्लेटफार्म पे जो काम करते हैं, तो ये बड़ा हिस्टोरिकल हमें सीखने को मिला है कि हम मिलजुल कर आपस में यानी भाईचारे के साथ आगे बढ़ें, ताकि हम जो मजहबी तअस्सुरात हैं वो ये बड़ा इस पे ये बड़ा असर अंदाज होता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। भाई अदनान की तरफ से और बाजी नसरीन और बाजी रुमाना बशीर का, जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत, पहले भी हमें लाहौर में भी लेकर गए होटल में, वहाँ पर भी हमने बहुत कुछ सीखा, मज़हब और भाईचारे के बारे में हमने सीखा। और आज इधर भी लाहौर में आकर हमने बहुत कुछ सीख लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने बादशाही मस्जिद में आए हैं, वहाँ पर हमने तरीक़ी चीज़ों को पढ़ा है, सीखा है। और गुरुद्वारा में भी हमें उन्होंने अपने मज़हब में भी, हम सब के मज़हब में एक ही ईमान के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, दिल शुक्रगुजारी से भर गया। जी, हम यहाँ पर लाहौर आए हैं PDF टीम के साथ, और नुमान साहब और यूसुफ अदनान साहब हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर्स जो 271 की टीम को यहाँ पर लेकर आए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर। सबसे पहले हम उधर गुरुद्वारा में गए हैं, वहाँ पे हमें जो है वो प्रोफेसर कल्याण साहब, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सिख मज़हब के बारे में हमें बताया और उनकी रवायात, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके मज़हब की जो रसूमात हैं, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताई। उसके बाद जो है वो हम किला में आ गए। यहाँ पर हमारे बादशाही मस्जिद के ख़तीब जो हैं सैफुल्लाह खालिद साहब, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वेलकम किया और हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बादशाही मस्जिद की डीपली चीज़ें बताई, उनकी हिस्ट्री और ये कंस्ट्रक्शन किस तरह बनी थी, सब के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा। मैं PDF टीम और मैडम रुमाना बशीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हम मैडम नसरीन के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, सर नवीस साहब के शुक्रगुज़ार, नुमान साहब के शुक्रगुज़ार हैं।
और पीडीएफ की जितनी भी टीम है उन सबके शुक्रगुजार हैं कि जो हमें फैसलाबाद से लाहौर में लेकर आए। यहाँ यहाँ पर आकर हमने बहुत कुछ सीखा है और इंजॉय बहुत किया है। और सबसे ज़्यादा हम जो शुक्रगुजार हैं मैडम के और सर के, जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और हमें बहुत सारा सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला हमें यहाँ पर। मैं अपनी पूरी पीडीएफ की टीम को बहुत मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने ये इतना इन्फॉर्मेटिव ट्रिप हमें अरेंज करके दिया और हमें सारा दिन बहुत हमने इंजॉय किया। हमने इतना अब सबक हासिल किया पीस का, अमन का, शांति का, तमाम बैनुल मज़हब के साथ मिलजुल कर रहने का, और बहुत सारा हमें इंजॉय करने का मौका भी मिला और सारा दिन हमने खूब इंजॉय भी किया और इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली। तो मैं चाहती हूँ कि आइंदा से भी हमें यहाँ पर इन टूर को अरेंज करना चाहिए। जी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबके साथ मिलके आना तो बहुत अच्छा लगा। अकेले तो पहले भी आते हैं फैमिली के साथ, लेकिन ये जो हमारी पीडीएफ की फैमिली है इनके साथ आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रास्ते में भी और फिर यहाँ आके भी बहुत मज़ा आया और सबने मालूमात भी बहुत ज़्यादा हासिल की और आपस में मिलजुल के जो इन्जॉयमेंट की वो भी बहुत अच्छी हुई और इस तरह के विज़िट होते रहने चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है। हम पीडीएफ की तरफ से इधर लाहौर में आए हैं। हमने बादशाही मस्जिद, शाही किले का विज़िट किया है और जो बातें हम पहले से नहीं जानते थे वो हमने जानी है और हम इसको आगे जाके तो लोगों तक पहुंचाएंगे। आखिर में नुमान यूनुस ने सबका शुक्रिया अदा किया। जी नसरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक तो एक इतना अच्छी एक आपने काबिज शुरू की है, सारा ये जो आपने एक मीडिया अपना ये जो चैनल बनाया है, वेब चैनल बनाया है और टाइम टू टाइम चीज़ें आप इस पर अपलोड कर रही हैं लोगों को अवेयर करने के हवाले से। मुझे इस चीज़ के लिए प्राउड फील होता है कि हमारी टीम में से, हमारे नेटवर्क में से भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और आपने इसको कवर किया। और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर आए और ये दोनों यूनियन काउंसिल जिसकी एक आप ख़ुद भी कोऑर्डिनेटर हैं, इसकी वुमेन कोऑर्डिनेटर, आप लोगों ने एक बड़े नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया यहाँ पे। और आज का दिन जो हम लोगों ने मखसूस किया कि हम मज़हबी मकामात पर लेके आएँ और ताकि कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें कि जो मज़ाहिब हैं वो क्या तालीम देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और अमन सुलह सलामती के साथ रहने के हवाले से। तो एक बहुत अच्छा आज का फ्रूटफुल डे रहा और लोगों ने यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, लोगों ने सीखा, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मकसद यही था कि हम चाहते थे कि यहाँ पे लोग आएँ और लोग वक्त गुजारें, जो यहाँ पे उलमाए कराम हैं उनसे सीख सकें, उनकी गुफ्तगू से कोई यहाँ से ऐसा पॉजिटिव मैसेज लेकर जाएं कि जो आके अपनी कम्युनिटीज़ में और लोगों तक जो हैं वो पहुँचाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना कि पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन या हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स, बल्कि और जो यहाँ पे ऐसी तंजीमें हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज़ पे काम कर रही हैं, उनको भी चाहिए है कि इस तरह के एक्सपोजर्स का, इस तरह के टूर का जो है वो एहतमाम करें। इससे तो एक है कि लोगों में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए जो लोगों में कहीं ना कहीं कोई दूरियां या कोई खलल या कोई ऐसे मिथ्स हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, वो दूर होंगी। क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों की दूर होंगी या उनको दूर करने में हम कामयाब होंगे या एटलीस्ट हम कुछ हद तक भी अगर हम उनको दूर कर पाए मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, तो मेरे ख़्याल से माशरे में जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनकी बिना पर जो नफ़रतें और जो तनाज़ात खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है कमी उनमें जो है वो ज़रूर आएगी और इस तरह से हम लोग एक जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जो है हम एक कदम जो है हम बढ़ाने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया नुमान, जो आपने एतबार न्यूज़ को अप्रिशिएट किया है, मुझे और नादिया को, उसका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एतबार न्यूज़ से नसरीन बुखारी को इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया।